जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी जर्नी एंजॉय कर रहे होंगे। फिर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कार्ड सफल कर लिए हैं। तो चलिए बस ध्यान ये दीजिए कि आपसे रीडिंग कनेक्ट हो रही है या नहीं। अगर रीडिंग आपसे कनेक्ट नहीं होती है तो फिर बात अलग है, और अगर आपसे रीडिंग कनेक्ट होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और एक बात और बता दूं कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो कमेंट प्लीज़ किया करिए। कमेंट जब आप लोग करते हैं और मैं उन्हें पढ़ती हूँ तो मुझे अच्छा फील होता है। ऐसा लगता है कि चलो जो काम हम कर रहे हैं तो सामने वाला भी उस काम पे, उस एनर्जी पे, मतलब उसे कुछ फ़ायदा हो रहा है। जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन लोगों की राय जान के मुझे अच्छा फील होता है। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। यदि आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है, और रीडिंग बिल्कुल जर्नल है। ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, जर्नल रीडिंग है। यहाँ कई तरह की एनर्जी होती है, कई लोगों की एनर्जी होती हैं। तो यदि आपसे कनेक्ट होती है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं हम आगे क्या है। तो यहाँ पे हम बता दें, हम देखने वाले हैं कि आपके जीवन की परेशानियाँ कब ख़त्म होंगी। तो यहाँ मैं बता दूँ बहुत ही जल्दी वो वक्त आ गया है। यहाँ पे पेज ऑफ वर्ड्स का कार्ड आया है जो कि बहुत ही एक अच्छा साइन माना जाता है। तो यहाँ पे जैसे शुरू से मैं बता दूं कि आपकी परेशानियों का वक्त ख़त्म हो गया है। बस अब हम चलते हैं आपके पास्ट की तरफ, ताकि आपको पता चले कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है या नहीं हो रही है। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि आपका पास्ट जो है बहुत ही पेनफुल या बहुत ही बर्डन टाइप का बीता है। या तो आपकी फैमिली में इतने ज़्यादा रूल थे, आपकी फैमिली में इतनी ज़्यादा इस तक मतलब बोले तो इतना ज़्यादा रूल पर्पस चलते थे, यहाँ नहीं खड़ी होना, यहाँ बात नहीं करना, या कि ये अपनी मर्जी से आप कोई काम नहीं कर सकते थे। आप अपनी फैमिली में बचपन से ही आपने तकलीफ़ और दुख देखे हैं। मुझे पता चल रहा है कि आपने अपनी बचपन छोटी ही उम्र में, एक बोलते हैं ना कि बचपने की उम्र में जब खेलने कूदने का हमारा वक्त होता है, जब हमारे एक जीवन में सब कुछ इग्नोर करने का वक्त होता है, मगर उस वक्त में भी आपने हर चीज़ों को ध्यान दिया और हर चीज़ों मतलब स्ट्रगल भरी ज़िंदगी आपने निकाली। आपको कोई भी चीज़ अगर काम करना है तो वहाँ पे आपको 10 बार सोचना पड़ता था, फिर आप वो काम करते थे। इसका मतलब कि आप जीवन में जब से बचपन से ही, मतलब माँ बाप जब होते हैं तो हम क्या होता है कि हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती है, मगर आपको उस उम्र में भी हर चीज़ को टेंशन में लेकर चलना पड़ा, मुझे यहाँ देख पा रही हूँ। और रही बात करियर वाइज, अगर हम बोलें तो करियर वाइज भी आप अभी स्टे नहीं हैं। आप अभी वहाँ पे इतने स्टेबल नहीं हैं कि आप पर्याप्त सब कुछ कर सकें। मतलब इतनी कमी भी नहीं है तो इतना ज़्यादा भी नहीं है। जैसे तैसे आप अपने कोई भी काम है आपकी, कहीं ना कहीं से आप मनी एडजस्ट करके या जोड़ शोड़ लगा के, कुछ भी जुगाड़ लगा के आप अपने कामों को कर लेते हैं। आपका दिल बहुत बड़ा है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ ना कि आपका दिल बहुत बड़ा है। आप हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं, आपके पास खुद ही कमी बनी रहे, मगर आप में एक आदत है कि आप दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। आप में ये बहुत अच्छी आदत है, मगर एक अच्छी आदत होने के साथ साथ मैं ये नहीं बोलूँगी, मगर फिर भी एक जब हमारे पास पर्याप्त चीज़ें ना होना तो हमें पहले, फिर भी हम कहते हैं कि
सोचो दूसरे के बारे में, ये बहुत अच्छी बात है, मगर पहले आपको अपने बारे में भी सोचना चाहिए। मैंने यहाँ देखा है कि लोगों ने अगर आपसे अपना दुखड़ा रोया है, लोगों ने आपसे अगर कुछ मांगा है, कुछ कहा है, तो आपके पास नहीं भी है, फिर भी आपने उन्हें दे दिया है और कह दिया कि चलो भाई मैं देख लूँगा या मैं कर लूँगा, लो अभी तुम्हें ज़रूरत है तो तुम अभी कर लो। और यही एक आदत के कारण आप कई बार परेशानियों में आ गए हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक यही आदत के कारण आप कई बार आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा है। आपने खुद मतलब अपना काम छोड़ के आपने दूसरों की मदद कर दी, और जब आपको ज़रूरत पड़ी ना तो लोगों ने आपसे मुंह मोड़ लिया। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जब आपको ज़रूरत पड़ी तो लोगों ने अचानक से आपसे पीछे मुंह मोड़ लिया, बोल दिया कि नहीं अभी हमें तो फुर्सत नहीं है और अभी हमारे पास तो टाइम नहीं है, ऐसा करके मतलब उन्होंने किसी ना किसी वे से आपसे पीछा कर लिया और आपको साइड कर लिया। फिर बाद में तब आपको फील हुआ, मगर फिर वो फील हुआ भी तो कुछ पल के लिए, आपने उन चीज़ों को अपने माइंड में नहीं रखा, और जैसे ही आपका काम बना तो आपने उसे माइंड से हटा दिया। तो ये आप में कमी है। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट की। प्रेजेंट पे यहाँ हम बोलें तो महामाया का कार्ड आया है। महामाया का कार्ड बहुत ही अच्छा होता है, और आपके समय जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको फर्स्ट में ही बताया था कि एज ऑफ वर्ड का कार्ड आया है। एज ऑफ वर्ड ये बताता है कि आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो भी दुख तकलीफ हैं, वो अब ईश्वर खत्म करने वाले हैं। आपके साथ में ईश्वर का हाथ है। आपके जीवन में हर तकलीफ ईश्वर हटा देंगे और आपके जीवन में एक ग्रोथ देंगे। और यहाँ पे महामाया का कार्ड आया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे महामाया का कार्ड आया है, मतलब स्वयं महामाया माता लक्ष्मी की आप पर अपूर्व कृपा है, आप पर भरपूर उनकी कृपा है, वो आपके साथ हैं, क्योंकि आप एक पवित्र सोल हैं, एक आप दिल के साफ व्यक्ति हैं। आप, मैं मानती हूँ कि आप इतने पवित्र होते भी किसी का बुरा ना करते। आपके जीवन में तकलीफ़ें हैं, दुख हैं, परेशानियाँ हैं, और हमेशा आप भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रे करते हैं, और कभी कभी मन में ऐसा बोलते भी हैं कि भगवान ने मेरे जीवन में इतना दुख क्यों दिया, भगवान मुझे सुन क्यों नहीं रहे, भगवान मुझे समझ क्यों नहीं रहे। आप ऐसा भी सोचते हैं, मगर देखो हमारे कर्मा जो होते हैं ना, हम आज वो कर रहे हैं, मगर हमारे कर्मा जो हैं वो पहले ख़राब थे, जिन्हें अब हम क्लियर कर रहे हैं, तो वो धीरे 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 क्लियर हो जाएंगे। तो आपको अब टेंशन लेने का समय नहीं है। आपको करना क्या है, आपको आशीर्वाद लेने के लिए तैयार रहना है। स्वयं महामाया आपको आशीर्वाद दे रही हैं, माता लक्ष्मी आपके घर आ रही हैं, माता लक्ष्मी आपको वो गिफ्ट कर रही हैं जो आपको चाहिए, जो आप जिसका इंतज़ार कर रहे हैं, जिसके लिए आपके जीवन में आज तक खालीपन था, तो आपको बस उस न्यू बिगनिंग के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। आपको अपनी आँख कान खोल के रखना चाहिए। जैसे ही आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो आपको उसे अब्जॉर्ब कर लेना चाहिए। जब आप कोई भी ऐसी आपके तरफ कोई भी ऐसा ऑफ़र आएगा तो आप उसे तैयार रहें पकड़ने के लिए। तो आप बहुत ही जल्दी आपके जीवन में, मुझे यहाँ 21 दिन या 21 हफ्ते, लास्ट में इतना वक्त बता रही हूँ कि 21 दिन, अगर आपने कोई जॉब के लिए अप्लाई किया है, या आप कोई शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट किया है, या आप कोई व्यापार करने जा रहे हैं, या आप किसी भी काम में अगर अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, तो उसका रिज़ल्ट आपको बहुत ही जल्द मिलने वाला है। यहाँ पे मुझे 21
हफ्ते लग रहे हैं। अगर आपने वो कर दिया है तो आपको 21 दिन का टाइम दे रही हूँ। अगर आपने नहीं किया है तो आपको 21 हफ्ते, लास्ट आप देखेंगे 21 हफ्ते के अंदर अंदर आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। और यहाँ पे हमारा ये कार्ड आया है हनुमान का। यहाँ पे हमको हनुमान जी बता रहे हैं कि आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आप जब मेडिटेशन करेंगे, हनुमान जी की शक्ति आपके साथ है, हनुमान जी का आशीर्वाद आपके साथ है। आपको करना क्या है कि आपको हर रोज़, हो सके तो हर रोज़, नहीं हो सक रहा आपको, अगर दूर हैं कहीं, आप नहीं मतलब इन चीज़ों को कर पा रहे हैं, तो आपको शनिवार और मंगलवार 2 दिन आपको हनुमान जी के मंदिर ज़रूर जाना चाहिए। और अगर आप हनुमान जी के मंदिर नहीं जाते हैं तो आपको हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में बहुत ही जल्दी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि हो सकता है आपने हनुमान चालीसा पढ़ना या हनुमान जी से कनेक्ट होना या उनके मंदिर जाना आपने शुरू भी कर दिया होगा। आप में से ऐसे कई लोग होंगे कि आपने इसे शुरू भी कर दिया होगा और कुछ लोग ऐसा करने की सोच रहे होंगे। क्योंकि देखो, मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ये जर्नल रीडिंग है, सबसे थोड़ा थोड़ा कनेक्ट होगी। किसी से ये 50% भी कनेक्ट हो सकती है, किसी से है 20% कनेक्ट होगी। मतलब एनर्जी पे डिपेंड करता है, आपके चक्रास पे डिपेंड करता है। मगर आप पे जब ये कनेक्ट होती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ जो कार्ड आया था, ये कार्ड आया था एज ऑफ वर्ड्स का। आप देख पा रहे होंगे ये कार्ड, मतलब भगवान आपको बोल रहे तैयार हो जाओ, आप तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरा फुल आशीर्वाद आपके साथ है। यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रहा हूँ और तुम झोली फैला के खड़े रहो, क्योंकि वो वक्त बहुत जल्दी आ गया है कि जब मैं तुम्हारे जीवन से सभी तरह की परेशानियाँ, सभी बुरी चीज़ें, सभी दुख दर्द ख़त्म करने जा रहा हूँ, उन बेकार चीज़ों का नाश करने जा रहा हूँ और तुम्हें मैं कुछ गिफ्ट करने जा रहा हूँ, तो तुम उस गिफ्ट के लिए तैयार रहो। भगवान ये आपको बोल रहे हैं। तो आपको करना क्या है, आपको बस भगवान की प्रार्थना करनी है और झोली फैलाकर भगवान के लिए खड़े रहना है। आपको अपने जीवन की जो भी परेशानियां हैं, दुख दर्द हैं, आप अपनी गलतियां, अपनी परेशानियां भगवान के सामने बोलो, भगवान पे समर्पण करो। भगवान को ऐसा बोलो कि हे भगवान, जो भी है आप अच्छा करो, बुरा करो, जो भी करोगे आप करोगे और मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है, मैं आपके ऊपर समर्पण कर रहा हूँ इन चीज़ों को। तो जब आप ऐसा बोलेंगे तो आप देखेंगे कि जब भगवान के ऊपर हम कुछ छोड़ देते हैं ना, तो भगवान सोचते हैं कि अब इसका रास्ता तो मैं ही निकालूंगा, इसने तो मेरे ऊपर छोड़ के एक मुझे काम दे दिया है, अब इसके आगे पीछे कोई नहीं है, ये मेरे से मदद मांग रहा है, तो दूसरा इसे कैसे मदद करने आएगा। तो फिर भगवान आपके पास ऑटोमेटिक आपकी मदद करने आ जाएंगे। बस आपको अपने जीवन को बैलेंस करके चलना है। आप अपने जीवन को, अपने मेडिटेशन को, अपने रूल को अगर आप बैलेंस करके चलते हैं तो आप इस ऑफ़र को पाने में सक्सेस रहते हैं, आप स्ट्रॉन्ग बनते हैं इस ऑफ़र को पाने के लिए। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, अगर आप इन सब चीज़ों को हासिल कर लेते हैं तो एक वक्त ऐसा भी आएगा जब आप किसी के बारे में, जिनके बारे में सोच रहे हैं, तो वहाँ अपना हाथ आपको रोकना नहीं पड़ेगा। आपको 4 लोगों में आपकी वाहवाही होगी, आप खुल के दान करेंगे, खुद मदद करेंगे लोगों की। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप चैरिटी करेंगे, जैसे कि होता है ना
एनजीओ वगैरह होता है, गरीबों को दान देना होता है, खाना खिलाना होता है, ऐसी काम करना शायद आपको बहुत पसंद होगा और आप सोचते भी होंगे कि जब मेरे पास पैसा होगा तो मैं ऐसा करूँगा। तो वो वक्त ज़रूर आने वाला है और बहुत ही जल्दी आएगा। तो आपको बस क्या करना है, खुद को समर्पण कर देना है भगवान के ऊपर, अपने जीवन में एक बैलेंस लाना है। आप जैसे ही अपने जीवन में एक बैलेंस लाएंगे तो आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत जल्दी चेंजेस आएंगे। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए और अब खुद से ढेर सारा प्यार करिए। जब आप खुद से प्यार करेंगे तो आपको औरों से भी प्यार मिलेगा और जब ज़िंदगी में प्यार होगा तो ज़िंदगी अपने आप खूबसूरत होगी। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करें।